अवाम और फौज के दरमियान खलीज का झूठा बयानिया मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। मुत्तहिद होकर चले तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर में सियासी कायदीन से गुफ्तगू। वजीर आजम के ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास, 14 IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहिदों की मंजूरी। इंसदाद मुनशियात डिवीजन को वजारत दाखिला और हवाबाजी डिवीजन को वजारत दिफा में जम करने की तौसीक। और उमरकोट में अलमनाक हादसा, कार और मिनी ट्रक में तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक, 1 बच्चा जख्मी। मरने वाले 4 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। करात से पहले सेनेट में लफ्जी गोलाबारी, तासुर दिया जाता है बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड खाए। 1 पैसा बानी या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। केस बनना था तो पूरी काबीना पर बनता, सिर्फ बानी को निशाना बनाया गया। 1 साल में सियासी इस्तेहकाम आया ना मईशत बेहतर हुई। बताया जाए बराह रास्त कितनी सरमायाकारी आई। शिबली फरासी गरज बरस, एहसन इकबाल का करारा जवाब, कहा मसला अलकादिर ट्रस्ट का नहीं 190 मिलियन पाउंड का है। रकम हुकूमत के खजाने में नहीं आई। गरीबों का पैसा खाकर अलकादिर ट्रस्ट के पीछे नहीं छुप सकते। बातें बनाने वाले सुन लें। चीन से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ चुकी। आजम नजीर तारड़ ने कहा PTI एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए कैदियों की रिहाई चाहती है। हुकूमत से डील नहीं डायलॉग हो रहे हैं। मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करेंगे। जुडिशल कमीशन का कयाम और कैदियों की रिहाई चाहते हैं। बानी की रिहाई के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। बैरिस्टर गौहर का 2 टोक मौकिफ, कहा 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुअख्खर होने का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। सियासी इस्तेहकाम के लिए बातचीत जरूरी है। ऑपोजिशन ने जो जबान इस्तेमाल की, लगता है वो मुज़ाकरात नहीं चाहते। बातचीत के दौरान दोनों अतराफ से जबानी फायरिंग बंद हो जाती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद, कहा बानी PTI को किसी ने किसी भी वक्त डील ऑफर नहीं की। हम कैसे अदालती कार्रवाई में मुदाखलत कर सकते हैं। नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया तो मदारिस को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया गया। इस राय को गलत और तासुब पर मबनी कहा। इस पर दस्तखत तो क्या, इसके लिए दुआ भी न कर सका। मौलाना फजल रहमान का विहाड़ी में खिताब, कहा मदारिस का खात्मा हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी का एजेंडा बन चुका। आईफल टावर के साथ PIA तैयारे का गलत तासुर दिया गया। वज़ीर आज़म ने पेरिस परवाज़ों के आगाज़ के इश्तिहार की तहकीकात का हुक्म दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा माजी में एक वज़ीर के बयान से जहाज ग्राउंड हुए। विफाकी काबीना ने 14 IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहिदों की मंजूरी दे दी। 1.4 खरब रुपए का फायदा होगा, एलामिया जारी। काबीना कमेटी बराए तवानाई ने भी सनती स्टेटस के लिए यकसा टैरिफ की मंजूरी दे दी। वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को 1 पॉइंट पर बिजली की फराहमी की इजाजत मिल गई। इंतजामिया कनेक्शन देने, बिल वसूल करने की भी मजाज होगी। निहत्ते लोगों का कोर कमांडर हाउस पहुंचना सिक्योरिटी की नाकामी। 9 मई का कोई मास्टरमाइंड भी होगा, उसका केस कहां चलेगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर के रिमार्क्स। उस रोज कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें पता ही नहीं था कहां जा रहे हैं। क्या सबका केस फौजी अदालत में जाएगा। जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तफसार, मास्टरमाइंड का केस फौजी अदालत में ही चलेगा। 9 मई वाक़े पर किसी फौजी अफसर का ट्रायल भी नहीं हुआ। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का जवाब, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। सवाल यह है आर्मी एक्ट का दायरा कितना वसी किया जा सकता है। बुशरा बीबी की डी चौक एहतजाज के 13 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। बानी PTI और हमारे साथ जो हुआ उसके बाद कानून से यकीन खत्म हो गया। बुशरा बीबी का इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पर अदम एतमाद का इजहार, ऐसा नहीं है। जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है, अगर खत्म हो गया तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। जज ताहिर अब्बास का जवाब, मुलजिमा के सादा कागज पर दस्तखत और अंगूठा लगवाने पर इजहार बरहमी। मोटरवेज पर इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विसेज के लिए बड़ा इकदाम। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का वजीर आजम आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम वज़राए आला को मुरासला। हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस सर्विस समेत सूबाई हुकूमतों को रेस्क्यू सर्विसेज में मुआवनत की दावत।
अब्दुल अलीम खान ने कहा, रेस्क्यू सर्विसेज M2 पर जारी हैं, उन्हें दीगर तमाम मोटरवेज और GT रोड तक तोसी देंगे। सूबों के इश्तराक से 174 मकामात पर इमरजेंसी सेंटर्स कायम किए जाएंगे। कौमी शाहराहों को महफूज बनाना अव्वलीन तरजीह है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीन की सरमायाकारी अहम, गैर मुल्की कंपनियों और सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को इंटरव्यू, कहा जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने के लिए पुरज़्म है। चीन की बड़ी कंपनीज पाकिस्तान को बतौर बरामदी मरकज इस्तेमाल कर सकती हैं। बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ अफसर की अस्करी क़यादत से मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की मुलाकात में दिफाई ताउन के फ़रोग पर बातचीत। लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मिले। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। हंगू से जरूरी अशिया और अद्वियात लेकर 25 गाड़ियों पर मुश्तमिल दूसरा काफिला पाराचनार पहुंच गया। क्लियरेंस न मिलने पर 20 से ज्यादा गाड़ियों को जाने की इजाजत न मिल सकी। वापस होने वाला काफिला कलकुरम रवाना होगा। पंजाब काबीना ने आसान कारोबार कार्ड की मंजूरी दे दी। 3 करोड़ रुपए तक बिलासूख कर्जे देने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 1 लाख बिजनेस स्टार्टअप का हदफ मुकर्रर कर दिया। पहले पंजाब हिंदू मैरिज एक्ट रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 की भी मंजूरी। मोटरसाइकिल की स्पीड 60 किलोमीटर फी घंटा तक महदूद करने का फैसला। ई व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन कायम करने का हुक्म। रेड लाइन BRT बड़ा चैलेंज, कोशिश है मंसूबा 2 साल में मुकम्मल हो जाए। शर्जील मेमन का रोड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कराची में डबल डेकर बसें चलाएंगे। वालिदैन कम उम्र बच्चों को गाड़ी ना चलाने दें। ट्रैफिक की रवानी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। लॉस एंजलिस की आग 1 हफ्ते के बाद भी बेकाबू। तेज हवाओं के बाद शोले मजीद इलाकों तक फैल गए। हलाकतों की तादाद 25 हो गई। 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई। आतिशज़दगी से $200 अरब से ज्यादा नुकसानात का तखमीना। स्पिनर से टकराने की तैयारी, स्लिप कैचिंग की मशकें। शाहीन नए इम्तिहान के लिए तैयार। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज। मुल्तान में कौमी टीम का कैंप शुरू। पहला मैच 17 जनवरी से खेला जाएगा। क्रिकेट की शान, चैंपियंस की पहचान। चैंपियंस ट्रॉफी की रिवायती सफेद जैकेट पर ICC का प्रोमो जारी। वसीम अकरम ने कहा, मेगा इवेंट का हर मैच प्रेशर गेम होगा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। और पंजाब हुकूमत ने अटक में सोने के ज़खायर की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। आलमी सतह पर नीलामी कराने का फैसला। वजीर मादनियात शेर अली गोरचानी कहते हैं, कल वजीर आला को ब्रीफिंग दी जाएगी।